गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का आज हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 टिश्यू मीन्स ऊतक। ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, दो या दो से अधिक सेल को जोड़ के जो बनता है उसको टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ को जोड़ के ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन को जोड़कर बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से हम चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टिश्यू प्लांट के भी होते हैं और एनिमल्स के भी होते हैं। फिर प्लांट टिश्यू के टाइप, फिर एनिमल टिश्यू के टाइप, ये सब इस लेसन में हमने पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन में हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर 6 का ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखेंगे, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। पिछले चैप्टर से जैसा कि हमने पढ़ा है, तो सभी जो जीवित जीव होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। केवल एक सिंगल सेल ही सभी तरह के कार्य करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अमेबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड गैसेस एक्सचेंज। अब यहाँ पे बात की जा रही है अमीबा की। अमीबा में एक सिंगल सेल होती है। उस सिंगल सेल के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं। कैरीज आउट मूवमेंट, उसका मूवमेंट है, गति है, वो उसके कारण ही होती है, सिंगल सेल के कारण। इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लिया जाना। एंड गैसेस एक्सचेंज, गैसेस का छोड़ देना, लेना और छोड़ देना। एंड एक्सलेशन मतलब जो वेस्टेज है उसको छोड़ना, सिर्फ एक ही सेल के द्वारा होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, यहाँ पे हज़ारों सेल होती हैं, हज़ारों लाखों सेल होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज टू कैरिड आउट स्पेसिफिक फंक्शन। कहते हैं इनमें बहुत सारी सेल का स्पेशलाइज्ड टू कैरिड आउट स्पेसिफिक फंक्शन, इस तरह से स्पेशलाइज की होती हैं कि उनका कार्य भी स्पेसिफिक होता है। इस स्पेशलाइज फंक्शन इज़ टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। अब देखो, हर एक फंक्शन होगा, जो स्पेशल फंक्शन होगा वो एक सेल के द्वारा नहीं, कुछ ग्रुप होगा सेल का, उनके द्वारा किया जाएगा। सिंस दीज सेल कैरिड आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं, एक तरह का कार्य करती हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रभाव से करती हैं वो ये कार्य। इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम मानव की बात करते हैं, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू केस मूवमेंट। मसल सेल होती है, उससे कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। नर्व सेल होती है जो कैरीज मैसेज को लेकर जाती है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो करता है तो वो वहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। फूड, भोजन, हार्मोन्स एंड वेस्टेज मटेरियल एंड सो ऑन। कहते हैं भोजन है जो हार्मोन्स हैं हमारे, एंड वेस्ट मटेरियल है जो, एंड सो ऑन, सभी तरह के कार्य किसके द्वारा होते हैं, हमारे पास सेल्स के द्वारा होते हैं। ठीक है। इन प्लांट वस्कुलर टिश्यूज़ कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। अब पौधों की बात करते हैं तो उनमें भी क्या पाए जाते हैं, वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं जो कंडक्ट करते हैं, जो पानी को भेजते हैं, ठीक है, और भोजन को भेजते हैं। फ्रॉम वन पार्ट, एक पार्ट से, एक भाग से दूसरे भाग में। एंड सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीज़न ऑफ लेबर, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया होता है काम। सेल स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, तो सेल का एक स्पेसिफिक कार्य होता है
कुछ सेल होती हैं जो स्पेशलाइज्ड की जाती हैं, उनका आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, हमारे शरीर में एक साथ कार्य करती हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल। कहती हैं अगर एक स्पेशल कार्य है तो वो एक गुच्छा होता है सेल का जो उसको दिया जाता है। एट ए डिफाइनाइट प्लेस इन द बॉडी, हमारे शरीर में एक उसका एक स्थान होता है। जैसे हमारा पेट है, पेट का कार्य क्या होता है? पाचन का। तो पाचन का जो कार्य करती हैं क्लस्टर ऑफ सेल होगा जो वो करेंगे, और क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड सो इज़ टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। इस तरह से सेल अरेंज की जाती हैं और डिज़ाइन की हो जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। ब्लड फ्लोइंग एंड मसल आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। देखो टिश्यू के एग्जाम्पल दिए हैं, उत्तक के, ब्लड भी उत्तक है, फ्लोइम भी उत्तक हैं एंड मसल्स भी उत्तक हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। तो वो क्या बनाता है? एक टिश्यू बनाता है, उत्तक बनाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम प्लांट और एनिमल की टिश्यू होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इस लेसन की हमने वर्ड ट्रांसलेशन मेमोराइज करनी है। आज के लिए इतना ही वर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।